अब हम प्रॉपर प्रूफ में इन ट्राइंगल्स को बारी बारी कोरेस्पॉन्ड करते हैं और उनके दरमियान जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रूव हमें ये करना था कि जो आपके पास ये जो दोनों ट्राइंगल्स आ रही है ना, एरिया ऑफ ए बी सी डी और एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, लेकिन ये जो हमने कंस्ट्रक्शन में फिगर ड्रॉ किया है इसकी हेल्प से बेसिकली हम प्रूव करेंगे। सबसे पहली वर्किंग हम ये करते हैं, एक साइड पे हम स्टेटमेंट्स और दूसरी साइड पे हम रीजंस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे अलग अलग मार्क कर रही हूँ। जो येलो कलर में ट्राइंगल है उसको येलो से 1, जो पिंक कलर में है उसको पिंक से 2 मार्क कर रही हूँ, और जो ब्लू में है उसको ब्लू से 3 मार्क कर रही हूँ। ठीक है, पहली वर्किंग आपने ये करनी है कि 1 और 2 को कोरेस्पॉन्ड करके कोई रिजल्ट देखना है, फिर 2 और 3 को कोरेस्पॉन्ड करके कोई रिजल्ट आपने यहाँ से डिड्यूस करना है। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले जरा जो दो पैरेललोग्राम्स आ रही है ना 1 and 2, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं फॉर ए बी सी डी एंड दूसरी जो शेप आ रही है वो है ए बी एच जी। अगर आपने इन दोनों को चेक करना है ना, इनमें बेस ए बी कॉमन है। ठीक है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रहे हैं। अगर ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रहे हैं ना, तो इनका एरिया इक्वल होगा। एरिया तो हम तब इक्वल कर सकते हैं ना जब हमें ये पता हो कि ये वाली साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगर हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल करना है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं द गिवन पैरेललोग्राम्स। तो ये पैरेललोग्राम्स की सिंबॉलिक नोटेशन है। ठीक है, और एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, एंड दूसरी शेप है ए बी एच जी, आर बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, अगर ये सेम पैरेलल्स में मौजूद है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो डी सी एच जी लाइन आ रही है ना, ये पैरेलल है ए बी के। ठीक है, या हाँ जी, ए बी के पैरेलल है। जस्ट अगर ये इसके पैरेलल है ना, तो आपको यहाँ पे आइडिया है कि ए बी और ई एफ आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर ए बी और ई एफ आपस में इक्वल है ना, आपको जरा कंफर्म होना चाहिए कि ये जो ए बी साइड है वो एच जी के भी इक्वल होगी। क्यों एच जी की इक्वल होगी? क्योंकि हमें यहाँ पे ये भी गिवन था और ये भी आपको गिवन है कि जो ए बी साइड है वो ई एफ की इक्वल है। अगर ये ई एफ की इक्वल है तो कंफर्म है कि ई एफ तो एच जी की इक्वल है ना, तो ई एफ की जगह ही आपने एच जी रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको ये तो कंफर्म पता चल गया कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये इसके भी इक्वल होंगी। ठीक है, अगर ये इसके भी इक्वल है ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इन दोनों साइड्स को, मतलब ए बी और एच जी जो आ रहे हैं ना, उन दोनों को आपने इक्वल प्रूव कर लिया है। ठीक है, अगर ये इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, ये इक्वल भी है, और फिर आपको ये भी पता है कि ए बी इज बेसिकली पैरेलल टू एच जी। अगर ये इसके पैरेलल भी आ रही है तो यहाँ से आपको आइडिया है कि जो शेप है वो पैरेललोग्राम आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उन दोनों रिजल्ट्स को देखते हुए लिख लेते हैं कि ए बी एच जी या जी एच रेगुलर वे में लिखते हैं इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि ये शेप पैरेललोग्राम है। फिर हम क्या करते हैं कि जो येलो सी फिगर है ना 1 और जो पिंक कलर से हमने बनाई है 1 और 2 को जरा कोरेस्पॉन्ड कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये लिखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है, ए बी सी डी का जो एरिया है वो इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका नाम लिख लेते हैं ए बी जी एच की इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है? क्योंकि हम थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम्स विथ सेम बेस and equal altitudes are equal in area। ठीक है,
अब हमें यहाँ से दूसरी जो दो शेप्स है ना 3 और 2, इनको इक्वल करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी को जैसे आपने कंपेयर किया था ना, बिल्कुल इसी तरह अब हम दूसरी जो शेप है ना उसको कंसिडर करते हैं, ई एफ ई एच ले लेते हैं, ठीक है। वो इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी जी एच की, ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी इज ऑपोजिट साइड और यहाँ पे एच जी इज कॉमन बेस, ठीक है। एंड बोथ शेप्स आर बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। अब देखिए ये जो दो कंडीशंस हमें गिवन है ना, इन दोनों कंडीशंस को ही हमने आगे यूज करना होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर इस रिजल्ट को हम 1 मार्क कर देते हैं और इस रिजल्ट को हम 2 मार्क कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम रेफरेंस ऐड करते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अगर 1 और 2 को आप देखें ना तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर रियल नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट ही यूज होना है कि इन दोनों शेप्स में ए बी सी डी का एरिया ए बी जी एच के एरिया के इक्वल है और ई एफ जी एच पैरेललोग्राम का एरिया भी ए बी जी एच के इक्वल है, ठीक है। जरा फोकस करें ना, ये जो शेप है ना ए बी जी एच और ए बी जी एच, ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ये तो कंस्ट्रक्शन का पोर्शन था, इसको बीच में से हमें स्किप करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है वो इक्वल आ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच के, ठीक है। तो थ्रू दिस मेथड बेसिकली वी हैव प्रूव्ड दैट हाउ वी कैन इक्वेट एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स विद कॉमन बेसिस और विद सेम बेसिस, ठीक है। तो सेम बेस होगी तो ऑब्वियसली आप एक ही बेस ड्रॉ करके उससे पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर बेस इक्वल होगी तो दोनों बेसिस को इक्वल डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रेस करके उसके बाद आपने थ्योरम प्रूव करना है, ठीक है। तो दोनों थ्योरम सेम है, बस ये है कि सेकंड वाले थ्योरम में आपने फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज करके इसको प्रॉपर आपने प्रूव किया है, ठीक है। हमेशा हम इसी मेथड से इन ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव कर रहे होते हैं या इन पैरेललोग्राम्स के एरियाज को इक्वल प्रूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो हमने पैरेललोग्राम के एरिया को इक्वल किया ना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि ट्राइंगल्स विच आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और उसके लिए फिर कंडीशन देखेंगे कि अगर उनकी बेस सेम है या इक्वल बेस है तो उनके एरियाज हमारे पास इक्वल होंगे या नहीं, ठीक है। अगर उनके एरियाज इक्वल होंगे तो प्रॉपर हम उसको किस मेथड से प्रूव करेंगे, बस टेक्निक सेम होगी, जस्ट ये है देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन फॉर्मूलाज देयर।